बैतूल जिले में गन्ना किसानों को लेकर के खासी मुसीबत सामने आ रही है। गन्ना किसानों का कहना है कि अदर स्टेट की तरह उन्हें अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। साथ साथ बैतूल जिले में जिस तरह की रेलवे लाइन बन रही है, जिसका कॉरिडोर जो अपना सूचित किया गया है, तो इस कॉरिडोर में जो अधिकृत भूमि है इसका मुआवजा भी उचित मिलने की ये लोग मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पर गन्ना जो किसान है ये अपने गन्ने के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इनका कहना है कि जल्द सरकार अगर इन मांगों में अगर गौर नहीं करती, उन्हें अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है अधिकृत भूमि का या प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, तो वह आगे धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे गांव के जो किसान आए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र पटेल। नरेंद्र जी, बताएं किस तरह की परेशानी आप गन्ना किसानों को हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? गन्ना किसानों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। मुख्य परेशानी है कि जिन गन्ना उत्पादक राज्यों में वहाँ की राज्य सरकार द्वारा 50 से 90 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रति कुंटल किसानों को दी जा रही है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे राज्य के जो किसान हैं गन्ना के उत्पादक, उनको 50 से 90 रुपए के लगभग प्रोत्साहन राशि जल्द से जल्द मुहैया कराए। क्या आपको लग रहा है किस तरह से, जैसे आप बोल रहे थे कि जो रेलवे लाइन डल रही है उसमें जो अधिकृत भूमि है उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? रेलवे लाइन कॉरिडोर बन रहा है हमारे बैतूल में, तो कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें उचित मुआवजा दिया जाए, कम से कम 8 गुना जो शासकीय रेट है उसके अलावा, और एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, क्योंकि हमारी तो मातृभूमि ज़मीन है। हाँ। और ज़मीन चल जाएगी तो क्या करेंगे हम? देखिए, इनका कहना है कि जायज़ है कि जो उपजाऊ भूमि है वो अगर चले जाएगी कॉरिडोर में तो उसका मुआवजा अगर सही नहीं मिलता है, अगर घर के एक सदस्य को नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमारे साथ और भी किसान है, बताया भी है कि किस तरह से मतलब आपको लग रहा है कि दिक्कतें आएगी, क्या कहना है आपका? मतलब आपका वैसे क्या है कि हम लोगों के जो परिवार हैं वो खेती पर ही निर्भर करते हैं। अगर आज हम लोग अपने परिवार को पालने के लिए कोई आंदोलन कर रहे हैं या रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इसको सरकार को मानना चाहिए। रेट बढ़ाने की बात है, इनका कहना है कि वाकई सरकार को इस चीज़ का मानना चाहिए। अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो दिक्कतें आती है। आपके पास कितनी भूमि, कितना गन्ना लगाते हैं और किस तरह से अभी नुकसान हो जाएगा? मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ में गन्ना है जी। और गन्ना में अगर बोनस ये प्रोत्साहन राशि मिलती है तो पर एकड़ कम से कम 5,000 रुपये, तो 1 लाख रुपए का मुझे अकेले को, वैसे सभी किसानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि आपको उचित प्रोत्साहन राशि जैसे दूसरे प्रदेश में मिल रही वैसे मिलना चाहिए। और गन्ना आपके पास कितनी है काका जी, कितनी जमीन है, कितना गन्ना लगाते हैं? 10 एकड़ है सर, 4 एकड़ में है गन्ना बाड़ी। प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रही, लेकिन आप चाह रहे कि मिलना चाहिए जी। अच्छा, आपकी जमीनें वगैरह कुछ गई है? कॉरिडोर जो बन रहा है इसमें हाँ, उसमें 2 एकड़ जमीन गई है मेरी। कितना मुआवजा चाहते हैं आप? हम कम से कम 8 गुना मुआवजा चाहते हैं। 8 गुना मुआवजा। देखिए, इनका 8 गुना मुआवजा का ये है, 8 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। और 8 गुना मुआवजा नहीं अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। हमारे साथ और युवा भी किसान है जी। बताए किस तरह से आप लोग का खेती में दिक्कतें आ रही है? देखो साहब, पहली चीज़ तो किसानों को जो समस्याएं हो रही है लगातार, इस पे कोई भी सरकार अभी ध्यान नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों के साथ में दुराचार व्यवहार किया जा रहा है, जो कि प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही। इसके लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है, तो इसके बाद में अगर हमारी जो कार्रवाई अगर नहीं करते तो हम आंदोलन को बिल्कुल अग्रसर है। अभी तो सिर्फ हम हज़ारों की संख्या में बैतूल में उपस्थित है, हमारे पास किसानों की इतनी संख्या है। अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल हम मध्य प्रदेश में हमारी लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए हम दिखा देंगे मध्य प्रदेश सरकार को कि किसान क्या चाहता है। देखिए, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे जिसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार रहेगी। बता भैया, किस तरह का आंदोलन रहेगा, क्या आप लोग चाहते हैं? अभी तो मक्के की फसल का सर्वे नहीं हुआ। मेरी बात मुख्य है कि 15 दिन 20 दिन होगा कि मक्के की गन्ने की बात, गन्ने को लेकर के क्या बात? गन्ने को लेकर के क्या दिक्कत? गन्ने, आपके गन्ने की कोई फसल है क्या? गन्ने की भी फसल है। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है जिसमें से रेलवे कॉरिडोर गुजर रहा है। अब बताइए, मेरे 2 एकड़ की पूरी 2 एकड़ ज़मीन चली जाएगी। सरकार जो मुआवजा देती है वो मात्र सर्किल रेट का 2 गुना देती है। हमारे यहाँ जो सर्किल रेट है वो 3,000 रुपये एकड़ है। जी जी। अब उस हिसाब से अगर मेरा मुआवजा आकलित किया जाए तो वो होगा 3 दूनी 6 12,000 रुपये। अब बताइए, मेरी काली ज़मीन जो सोना उगलती है उसकी क्या कीमत 12 लाख है 2 एकड़ की। आज वर्तमान में उसकी कीमत जो है 25,000 एकड़ से ज़्यादा है। 25 लाख रुपए, 25 लाख एकड़ से ज़्यादा है।
अब उस जिसका मुआवजा जो है मात्र 12 लाख रुपए बन रहा है। देखिए, इनका कहना है कि उचित मुआवजा बनना चाहिए। 3 लाख रुपए एकड़ जो सरकारी रेट डला, 3 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। कम से कम भाई 25 लाख रुपए इनकी ज़मीन 2 एकड़ है, कम से कम मिलना चाहिए। 12.5 लाख रुपए एकड़ की ये लोग गुजारिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं। जी भाई वर्मा जी, बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि जो मुआवजा बनना चाहिए कॉरिडोर में जो ज़मीनें अधिग्रहित की है, कितना आपको लग रहा है? देखिए, जिसकी ज़मीन जाती है उसे समझ में आता है, उसकी माँ छिन रही जैसा महसूस होता है। और उस स्थिति में उसको कितना ही दे दिया जाए, ये तो 8 गुने की बात कर रहे हैं, 80 गुना भी अगर दिया जाए तो आप उसके जो दिल पे लगी है वो नहीं कर सकते। उसकी आज 4 पीढ़ी वहाँ खेती कर रही है, वो खेती से जुड़ा हुआ है। उसकी जो इनकम है, आजीविका, पहले तो वैसे ही कृषि से सारे भाग रहे हैं। आज किसी बच्चे का ये टारगेट नहीं है कि मैं बड़ा होकर किसान बनूं, कोई बच्चा नहीं बोलता। किसी किसान की ये इच्छा नहीं है कि वो अपने बच्चे को खेती में लगाए, वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने भेज दे रहा है। ये स्थिति आ गई है किसान की। हमारी एक मांग गन्ने को लेके जो थी, आज गन्ने को 80 रुपये अगर पंजाब में ज़्यादा मिल रहा है, मेरे जैसे किसान को अगर 80 रुपये कुंटल ज़्यादा मिलेगा तो मुझे साल का 4 लाख रुपए सिर्फ गन्ने पे ज़्यादा मिलेगा। मुझे ये आपके मुआवजे, ये कंपनसेशन और ये जो दे रहा है ना बीमा, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वो रेट दे दिया जाए। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी 600 रुपये ज़्यादा दे रही है वो सरकार। हमारे को इनने एक झुंझुना पकड़ा दिया, 6 घंटे 8 घंटे बिजली का हम वही हिला रहे हैं। तेलंगाना में 24 घंटे, मोबाइल पे सर्च कर लीजिए आप, तेलंगाना में 24 घंटे फ्री बिजली है। हम फ्री की मांग नहीं करते, हम बोल रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं। तो आप बिजली तो 24 घंटे कर दीजिए, वहाँ आपने वो 6 घंटे 8 घंटे, और उसके लिए अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं। अब आप अगर ये बात करो कि 20 साल पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं थी और आज हो गई है, तो आप आज घंटे कर दीजिए। वहाँ आपने वो 6 घंटे 8 घंटे, और उसके लिए अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं। अब आप अगर ये बात करो कि 20 साल पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं थी और आज हो गई है, तो अब आज अगर 20 साल पुरानी आप तुलना कर रहे हो और हमने टायर की चप्पल छोड़ के अगर आज जूते पहन लिए, तो क्या हम संपन्न हो गए? ये तो विकास की जो एक दर है उसके साथ विकास हुआ है। तो ये मांगे हमारी हैं कि हम उसके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, मगर हमारी जो फसल है उसका मूल्य तो सही मिल जाए हमको। अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे कि हम कुछ नया मांग रहे हैं यार, दूसरे राज्य दे रहे हैं ना। आज राजस्थान 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहा। हम शहरी किसान हैं, यहाँ पे ढेर खड़े हैं, 3-3 4-4 लाख के डिफाल्टर बने हुए हैं। आज उनको लाभान्वित होगा। देखिए, कुल मिलाकर इनका कहना है कि हम खुद सक्षम हैं, हम हमारे इस पे कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये जो प्रोत्साहन राशि दूसरे प्रदेशों में अगर मिल रही है तो दूसरा किसी तरह का मुआवजा ना दे, लेकिन प्रोत्साहन राशि भी अगर मिलती है तो जायज़ है, ये किसान बहुत समृद्ध बन सकते हैं। और बिजली की जो बात कर रहे हैं, वाकई बिजली अगर इनको पर्याप्त मात्रा में मिलती तो उनकी फसल अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार द्वारा जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो आश्वासन पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि लगातार जिस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको जो मिलना चाहिए था वो उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें इन लोगों के सामने ये लोग पेश कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि और क्या क्या दिक्कतें इनके साथ में हो रही है। क्या लग रहा है आपको? क्या दरअसल आज के दौर में गवर्नमेंट बोलती है कि कम लागत में अच्छी खेती होना चाहिए, डबल पैदावार होना चाहिए। अभी सरकार के द्वारा भूमि गन्ने को लेकर के क्या रहा? मेन बात अभी गन्ने की फसल में प्रति एकड़ 40,000 रुपये का सर खर्चा है, और गन्ना का उत्पादन 250 से 300 अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो गन्ना पर एकड़ किसानों को सिर्फ 10 से 15,000 रुपये मिल रहा है, सब खर्चे निकाल के। तो इसमें क्या कर लेगा किसान? कम लागत अधिक लग रही है, लागत भी ज़्यादा अधिक लग रही है और कीमत भी कम मिल रही है। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि गन्ना किसान परेशान है। इनका कहना है कि ना तो बिजली पर्याप्त मिल पा रही है, ना ही प्रोत्साहन राशि मिल पा रही है, और जो लागत लग रही है उसके एवज में जो इनको कीमत मिलना चाहिए वो कीमत भी नहीं मिल पा रही प्रॉपर। अगर यही हालात रहा तो इनका कहना है कि आने वाले समय में ये लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहेगी। और प्रदेश सरकार इस मामले में अगर किसानों को राहत देना चाहती तो तत्काल उन्हें राहत देना चाहिए, प्रोत्साहन जैसी राशि देना चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24 खबर मध्य के लिए बैतूल जिला मुख्यालय से।